5 अफराद कौन थे जो होने चाहिए? अबू बकर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर। उमर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर। अब्बास फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। जुबैर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। और हजरत हसन जो है उनका इंतकाल हो चुका था, हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। हजरत हसन के बारे में एक फरीक का कहना यह है कि उन्हें जहर देकर हलाक किया, अहले तशय्युअ का कौल ये है, जबकि अहले सुन्नत कहते हैं कि नहीं, वो अपनी जो भी कभी वो मौत थी उससे उनकी वफात थी। लेकिन मैं इसमें नहीं कहना चाहता, इसलिए कि ये माइक्रो हिस्ट्री जो है ना, वो तो एक एक वाक़े के लिए इधर की रिवायात क्या है, उधर की क्या है, इनके पास क्या दलाइल होते, ये तो किसी रिसर्च स्कॉलर का मौजूद, मेरा मौजूद नहीं। लेकिन बहरहाल ये 5 हजरात थे जिन्होंने वली अहदी की बैत नहीं की, लेकिन हजरत मुआविया इतने हलीम उत्तबा इंसान थे, उन्होंने जबर नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया। ठीक है, वली अहदी की बैत नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मेरी बैत तो की हुई है ना, अभी तो मैं जिंदा हूं, बात खत्म हो गई। मेरी बैत को तो नहीं तोड़ा उन्होंने, फर्स्ट बैत नहीं की। इस एतबार से उन्होंने न कोई तशद्दुद किया, न जबर किया, न कोई मुआवजा किया। लेकिन जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, अब वली अहदी की बजाय वो अब खिलाफत की बैत की, सब लोगों ने बैत कर ली। उन 5 में से एक फौत हो चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर फौत हो चुके रज़ी अल्लाह तआला। 4 थे, इन चारों में एक इख्तिलाफ हुआ। 2 की राय ये थी, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, कि अगरचे ये काम गलत हुआ है, इस्लाम की रूह के मनाफी हुआ है, ये बादशाहत की बुनियाद पड़ रही है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि इसके बिना पर हम खाना जंगी शुरू करवा दें, उम्मत के अंदर खून खराबा करवाएं, फसाद करवाएं। लिहाजा उन्होंने बैठ कर ली। अब कोई अगर ये कहे माअज़ल्लाह कि वो बिक गए थे यजीद के हाथों, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, वही बात आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये कोई राय रखी, मुझे इख्तिलाफ नहीं, लेकिन उनकी नीयत पर हमला करेंगे तो हमला मोहम्मद रसूलुल्लाह पर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न उमर कौन है? कितनी हदीसें उनसे जो है वो मनकूल है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? जिन्हें हुजूर ने जो है इनके लिए दुआ की थी, ऐ अल्लाह फ़क़्हिहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तावील, अल्लाह इस नौजवान को दीन का फ़हम अता कर और कुरान की तावील और तफसीर का इल्म अता कर। हिब्रुल उम्मा कहलाते। वो कहीं पैसों और टकों के एवज बिक जाने वाले नहीं थे, उन्होंने उम्मत की मसलहत देखी, नीयत जो है उस पर हमला न कीजिए। अलबत्ता इख्तिलाफ का हक आपको हासिल। 2 हज़रात जो है डटे रहे कि नहीं, हमें कम वक्त में रेजिस्ट करना है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर उम्र के एतबार से वो बड़े हैं, मुसलमानों में सबसे पहले विलादत मदीने में जाकर जो हुई है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हुई है। हिजरत करके जब मुहाजिरीन वहां पहुंचे, कुछ अरसे तक किसी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, तो लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि मालूम होता है कि यहाँ आकर ये मक्के के रहने वाले जो है कमजोर हो गए हैं, इनकी औलाद ही नहीं हो रही। तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की विलादत हुई है, ये हजरत अबू बकर के नवासे हैं, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा की बहन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उनके साथ जाते हैं, हजरत जुबैर के बेटे। इनका फैसला हुआ कि हमें रजिस्ट करना है कम वक्त में, एट एनी कॉस्ट। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी फैसला हुआ कि हमें रजिस्ट करना है कम वक्त में। अलबत्ता इनमें भी एक इख्तिलाफ हो गया, यानी ये 2 तो जुड़े रहे, इन 2 में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का कहना यह था कि हमें हिजाज में रहना चाहिए, ये सरजमीन है जिसमें नबूवत की बरकत सबसे ज्यादा है, यहाँ हम मजबूत किले के अंदर हैं, हमें यहाँ से जो है रजिस्ट करना चाहिए और खत्म करना चाहिए इस निजाम के अंदर जो खराबी आ गई है उसको। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास खतूत का दाता बना हुआ था, कूफे से लोग खत लिख रहे थे, आइए आइए आइए, हम आपके हाथ में बैठ करेंगे, हम आपके हाथ में बैठ करेंगे, हम आपके हाथ में बैठ करेंगे। यही वो कूफा जो हजरत अली का दारुल खिलाफा रहा था और जो फिर सबाइयत का गढ़ बन गया था। चुनांचे हजरत हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा वहां पर कि मेरे नुमाइंदे की हैसियत से जाकर वहां पर बैठ लो। 10-12 हज़ार अफराद ने बैठ कर ली। लेकिन उसके बाद यजीद की तरफ से गवर्नर बना के भेजा गया इब्न ज़ियाद को। इब्न ज़ियाद ने आकर जो तशद्दुद किया और सख्ती की, तो सब के सब बैत तोड़कर और सब मुनहरिफ हो गए। मुखलिसीन तो वो थे नहीं, अल-कूफी लायूफी, कूफी जो है वो तो कोई वादा वफा करने वाला होता ही नहीं, बैत तोड़ दी। फमन नक़स फ़इन्नमा यनक़ुसु अला नफ़्सिही, बैत के बाद बैत तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, तोड़ दी। उधर इत्तला मिल गई हजरत हुसैन को, चल चुके थे वो, रास्ते में थे कि वहां तो मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए और सब लोगों ने बैत तोड़ दी। अब वापस जाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो है अड़ गए।
یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کی یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے, اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا اچھا چلو چلتے.